everyone, I'm Dr. Megha Jha. Welcome back to our YouTube channel. I have started Ellen's keynote series on this channel in which today I will explain Econite line by line in Hindi. If this is your first time here, please do like, share and subscribe the channel and press the bell icon so you never miss any videos from Ellen's series. Aconitum napellus, कॉमन नेम मॉन्क्सवुड। एलेंस में इसका एक ही कॉमन नेम मेंशन किया गया है मॉन्क्सवुड, बट इसका और भी सिनोनिम्स होता है लाइक हेलमेट फ्लावर, ओल्स वेन। फैमिली रेननकुलेसी से बिलोंग करती है। प्रोवर इसके हेनिमन सर है, क्लास 1। और पार्टहोल प्लांट विथ रूट का यूज किया जाता है एकोनाइट को बनाने के लिए। Constitution. It is generally indicated in acute or recent cases occurring in young person, especially girl of a full plethoric habit who lead a sedentary life. एकोनाइट यंग पर्सन में होने वाली रिसेंट और एक्यूट केसेस के लिए बहुत अच्छी दवा होती है, स्पेशली वैसी लड़कियां जिनका प्लेथोरिक हैबिट मीन्स प्लेथोरिक कंस्टिट्यूशन, जिसमें एक्सेस ऑफ ब्लड होता है, जिसकी वजह से फॉल्स रेडनेस फेस पे अपीयर होता है। जैसा एक पिक में शो हो रहा है ना, बिल्कुल वैसा ही फेस पे फॉल्स रेडनेस एकोनाइट के पेशेंट में देखा जाता है। और वो बहुत आरामदायक लाइफ चाहती हैं, एकदम इनएक्टिव लाइफस्टाइल चाहती हैं। जैसा इस पिक में शो हो रहा है ना, बिल्कुल उसी टाइप से पड़े पड़े उनका सारा काम होना चाहिए। लाइक इस टाइप का लाइफस्टाइल एकोनाइट का पेशेंट चाहता है। पर्सन ईजिली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंजेस, और एकोनाइट का जो पर्सन है ना वो ईजिली अफेक्टेड हो जाता है। थोड़ा भी वातावरण में चेंज होता है तो उसको तुरंत सर्दी खांसी जुकाम वगैरह लग जाता है। एकोनाइट के पेशेंट में डार्क हेयर होता है, डार्क आइज रहता है और रिजिड मस्कुलर फाइबर होता है। मेंटल जनरल, ग्रेट फियर एंड एंग्जाइटी ऑफ माइंड विथ ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी। एकोनाइट के पेशेंट के माइंड में बहुत ज़्यादा डर और चिंता चलते रहता है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा नर्वस एक्साइटेबिलिटी उसके अंदर देखने को मिलता है। एफ्रेड टू गो आउट, टू गो इन टू अ क्राउड वेयर देयर इज़ एनी एक्साइटमेंट और मेनी पीपल। वो हमेशा जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है, जहाँ कोई भी एक्साइटमेंट वाली चीज़ हो रही होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे एकोनाइट का पेशेंट जाने से डरता है। टू क्रॉस द स्ट्रीट, इवन कि उसको रोड क्रॉस करने में भी डर लगता है। द काउंटेनेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर। काउंटेनेंस मीन्स क्या? फेशियल एक्सप्रेशन। एकोनाइट का जो पेशेंट होता है ना, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि बंदा डर में है। जैसा इस फोटो में शो हो रहा है ना, बिल्कुल उसी टाइप का एकोनाइट के पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन होता है। द लाइफ इज़ रेंडर्ड मिसरेबल बाई फियर, और एकोनाइट के पेशेंट का जो लाइफ है ना, उसके खुद की डर की वजह से एकदम दुखित हो जाता है। इट्स श्योर हिज डिजीज़ विल प्रूवन फेटल, और उसको ऐसा लगता है कि उसका बीमारी कभी ठीक होने वाला नहीं है, वो उसको ले के ही मानेगा, मतलब मार के ही मानेगा। प्रिडिक्ट द डे ही विल डाई, यहाँ तक कि वो डे का भी प्रिडिक्शन करता है, अनुमान लगाता है कि मैं इस दिन मर जाऊँगा या मर जाऊंगी। फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के दौरान भी फियर ऑफ डेथ एकोनाइट के पेशेंट में देखने को मिलता है। रेस्टलेस, एंग्सियस, डज एवरीथिंग इन ग्रेट हास्ट। एकोनाइट का पेशेंट बहुत रेस्टलेस होता है, बेचैन होता है, एंग्सियस होता है, परेशान होता है। डज एवरीथिंग इन ग्रेट हास्ट, वो कोई भी चीज़ बहुत जल्दी जल्दी करना चाहता है। मस्ट चेंज पोजिशन ऑफन, वो और हमेशा वो अपना पोजिशन चेंज करते रहता है। बैठा है तो चलने लगेगा, चल रहा है तो लेट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी और चिंता चल रही होती है। एवरीथिंग स्टार्टल्स हिम, और कोई भी चीज़ उसको, छोटी से छोटी चीज़ उसको चौंका देती है, परेशान कर देती है। ये पॉइंट क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनीमन सेज वेन एवर एकोनाइट इज चूजन होम्योपैथिकली यू मस्ट एबव ऑल ऑब्जर्व द मोरल सिम्टम्स एंड बी केयरफुल दैट इज क्लोजली रिजेंबल देम। हेनमन क्या बोल रहे हैं कि जब कभी भी हम एकोनाइट को चूज करते हैं होम्योपैथिकली मीन्स टोटलिटी ऑफ सिम्टम के अनुसार, तो हम लोग को ये चीज़ केयरफुल्ली ध्यान में रखना है कि जो एकोनाइट का मोरल सिम्टम्स मीन्स जो मेंटल सिम्टम है, वो पेशेंट के मेंटल सिम्टम से क्लोजली रिजेंबल करना चाहिए, यानी कि बिल्कुल मैच खाना चाहिए, मेल खाना चाहिए। द एंग्यूज ऑफ माइंड एंड बॉडी, द रेस्टलेसनेस, द डिस्क्वाइट नॉट टू बी एलेड। इसके साथ साथ उसके माइंड और बॉडी की जो प्रॉब्लमें हैं, द रेस्टलेसनेस, उसकी जो बेचैनी है, इन सब चीज़ों को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को भी हमको मैच करना है, उसके बाद ही एकोनाइट प्रिस्क्राइब करना है। द मेंटल एंड एंग्जाइटी, वरी, फियर एक्कम्पनीज द मोस्ट ट्रैवल एलिमेंट्स। मीन्स इसकी छोटी से छोटी जो भी परेशानी होती है ना, उसके साथ
एकोनाइट के पेशेंट में एंग्जाइटी, वरी, फियर ये सब चीज़ देखने को मिलती है। म्यूजिक इज अनबियरेबल मेक्स हर सैड। म्यूजिक ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता है, अनबियरेबल होता है। म्यूजिक सुनने से ये एकदम दुखित हो जाता है, जैसा इस पिक में है ना, बिल्कुल उसी टाइप से एकोनाइट के पेशेंट म्यूजिक को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। और ऐसा सवाइना में भी है। ड्यूरिंग मेंसेस, मेंस के दौरान म्यूजिक अनबियरेबल है और सुनने से सैड हो जाता है पेशेंट, तो ऐसा नेट्रम कार्ब में इंडिकेटेड है। फिजिकल जनरल कंप्लेंट्स काउज्ड बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड और एक्सपोजर टू ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर वाइल इन अ परस्पायरेशन। जब एकोनाइट के पेशेंट में स्वेटिंग हो रही होती है उस दौरान अगर ड्राई कोल्ड एयर का एक्सपोजर हो या फिर ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड जो उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा से जो हवा आ रही हो, या फिर ठंडे हवा के झोंके की वजह से जो पेशेंट में हवा लग रही हो, तो इन सब की वजह से उसके अंदर कंप्लेन काउज्ड होता है। बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ चेक्ड परस्पायरेशन, पसीना रुकने की वजह से भी एकोनाइट के पेशेंट में कंप्लेन काउज्ड होता है। फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस, कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन के लिए भी एकोनाइट बहुत अच्छी मेडिसिन है, बट बिफोर लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन होने से पहले एकोनाइट को प्रिस्क्राइब करना है। पेन कैसा होता है? पेन आर इनटॉलरेबल, दे ड्राइव हिम क्रेजी, ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस। पेन इनटॉलरेबल होता है, बिल्कुल असहनीय, बर्दाश्त करने लायक नहीं होता है, और दर्द की वजह से वो कैसा हो जाता है? बिल्कुल परेशान, एकदम पागल की तरह हो जाता है। ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहता है एट नाइट। और ये सब प्रॉब्लम कब एग्रावेट करती है? एट नाइट में। पेन वगैरह कब रहता है? रात के समय में ज़्यादा रहता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एमेनोरिया, एमेनोरिया मीन्स क्या? एब्सेंस ऑफ मेंसेस। एमेनोरिया इन प्लेथोरिक यंग गर्ल, प्लेथोरिक कंस्टिट्यूशन की बात की है ना, जिसमें एक्सेस ऑफ ब्लड होता है और उसकी वजह से फॉल्स रेडनेस अपीयर हो जाता है फेस में, तो वैसी गर्ल में एमेनोरिया की प्रॉब्लम देखी जाती है। आफ्टर फ्राइट टू प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ मेंसेस, डर की वजह से जो मेंस का सेपरेशन हो जाता है उसको प्रिवेंट करने में एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, कफ क्रूप, क्रूप क्या होता है? लैरिंजियो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस, मीन्स लैरिंग्स और ट्रैकिया का इन्फ्लामेशन हो जाता है ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, और इसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और ये कफ भी प्रोड्यूस करता है। तो कफ और क्रूप कैसा होता है? ड्राई, हॉर्स, सफोकेटिंग, लाउड, रफ, क्रॉकिंग, हार्ड, रिंगिंग, विस्टलिंग, सीटी की आवाज़ की तरह, ऑन एक्सपायरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो कफ और क्रूप की जो प्रॉब्लम है वो कब होती है? एक्सपायरेशन के समय में, जब वो सांस छोड़ता है ना, उस टाइम में कफ और क्रूप की प्रॉब्लम देखी जाती है, ठीक है। और ये ड्राई, हॉर्स, सफोकेटिंग, लाउड, रफ, क्रॉकिंग, हार्ड, रिंगिंग, विस्टलिंग, ये सब जो साउंड वगैरह आ रहा है, कैरेक्टर जो है, ये सब एक्सपायरेशन के समय में देखने को मिलता है, और ऐसा ही कॉस्टिकम में भी इंडिकेटेड है। बट ऑन इनहेलेशन, सांस लेने के दौरान अगर कफ ग्रुप की प्रॉब्लम देखी जाती है तो ऐसा स्पॉन्जिया में इंडिकेटेड है। फ्रॉम ड्राई, कोल्ड विंड्स और ड्राफ्ट ऑफ एयर की वजह से भी कफ और ग्रुप की प्रॉब्लम एकोनाइट में देखी जाती है। नर्वस सिस्टम, ऑन राइजिंग फ्रॉम रिकम्बेंट पोजिशन द रेड फेस बिकम डेथली पेल और ही बिकम्स फेंट और गीडी एंड फॉल एंड फियर टू राइज अगेन। एकोनाइट का पेशेंट जब रिकम्बेंट पोजीशन में लेटा हुआ रहता है, मीन्स पीठ के बल जब वो लेटा हुआ रहता है और वो उठता है, उस टाइम जो उसका रेड फेस है वो डेथली पेल में कन्वर्ट कर जाता है और उसे बेहोशी, चक्कर आने लगती है और वो गिर जाता है एंड उसे दोबारा खड़े होने में डर लगता है। ऑफन एक्कम्पनीज्ड बाय वैनिशिंग ऑफ साइट एंड अनकॉन्शियसनेस। इसके साथ साथ कभी कभी उसको आँख से देखना भी बंद हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। कन्वर्जन, कन्वर्जन मीन्स क्या होता है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ बॉडी दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। तो कन्वर्जन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, जो बच्चे में दांत हो रहा होता है उसमें कन्वर्जन देखने को मिलता है, जैसा इस गिफ में शो हो रहा है ना, बिल्कुल उसी टाइप का कन्वर्जन एकोनाइट के पेशेंट में देखने को मिलता है। हीट, जर्क एंड ट्विस्ट ऑफ सिंगल मसल्स, उसके साथ साथ हीट मीन्स की फीवर उसको बना रहता है, जर्क्स होता है एंड मसल्स में ऐठन होते रहता है। चाइल्ड नो इट्स फेस्ट, फ्रेट्स एंड स्क्रीम, बच्चा जो होता है अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है, डर जाता है और चिल्लाता है। स्किन हॉट एंड ड्राई, उसके साथ साथ स्किन हॉट एंड ड्राई देखने को मिलता है एकोनाइट के बच्चे में। और हाई फीवर, कन्वर्जन
ड्यूरिंग कन्वल्जन हाई फीवर भी रहता है पेशेंट में। फीवर स्किन ड्राई एंड हॉट, फीवर के दौरान इसका स्किन ड्राई होता है एंड हॉट होता है। फेस रेड और पेल एंड रेड अल्टरनेटली, उसका जो फेस होता है रेड होता है या फिर पेल एंड रेड अल्टरनेटली करके होता है। बर्निंग थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, इसका थर्स्ट कैसा होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। किस चीज़ के लिए, ठंडे पानी के लिए। इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस टोसिंग अबाउट इन एंगोनी, इसका जो ये बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बेचैन, रेस्टलेसनेस इसके अंदर देखा जाता है। टोसिंग अबाउट इन एगोनी मीन्स होता है कि ये इतना ज़्यादा परेशान रहता है कि अपना पोजीशन बार बार चेंज करते रहता है। बिकम इनटॉलरेबल टुवार्ड इवनिंग एंड ऑन गोइंग टू स्लीप, और ये सब जो इसकी सारी प्रॉब्लमें हैं ये इनटॉलरेबल कब हो जाती है, असहनीय कब हो जाती है, इवनिंग के टाइम में और जब वो सोने जाता है उस टाइम में। एकोनाइट should never be given simply to control the fever, never alternate with other drugs for the purpose। एकोनाइट को कभी भी सिंपली फीवर कंट्रोल करने के लिए नहीं देना चाहिए, न ही इसको दूसरे ड्रग के साथ अल्टरनेट करना चाहिए फीवर कंट्रोल करने के पर्पज़ से। इफ़ इट बी अ केस रिक्वायरिंग एकोनाइट, नो अदर ड्रग इज़ नीडेड, एकोनाइट विल क्योर द केस। अगर कोई भी केस एकोनाइट का है तो उसमें दूसरे ड्रग की ज़रूरत नहीं होती है, वो एकोनाइट से ही क्योर हो जाता है। अनलेस इंडिकेटेड बाय द एक्साइटिंग काउज इज़ नियरली ऑलवेज इंजूरियस इन फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर, जब तक एक्साइटिंग काउज के द्वारा एकोनाइट इंडिकेटेड ना हो तो ये हमेशा इंजूरियस होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर के लिए। मोडालिटीज़, एग्रावेशन, इवनिंग एंड नाइट पेन आर इनसपोर्टेबल, इवनिंग एंड नाइट के टाइम में इसका पेन कैसा हो जाता है, इनसपोर्टेबल मीन्स इनटॉलरेबल, असहनीय। इन अ वार्म रूम में एग्रावेशन होता है, व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड से जब उठता है उस टाइम एग्रावेशन देखने को मिलता है। लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, जब वो अफेक्टेड साइड के बल लेटता है उस टाइम एग्रावेशन देखने को मिलता है, और ऐसा हीपर और नक्स मस्काटा में भी इंडिकेटेड है। एम्लियोरेशन इन द ओपन एयर, ओपन एयर में जनरली इनका जितना भी कंप्लेन है उनमें इसको आराम मिलता है। ऐसा एल्यूमिना, मैगकार, पल्सटीला और सवाइना में भी देखने को मिलता है। रिलेशनशिप कॉम्प्लीमेंट्री टू कॉफिया इन फीवर, स्लीपलेसनेस, इंटॉलरेंस ऑफ पेन। कॉफिया जो है वो फीवर, स्लीपलेसनेस, इंटॉलरेंस ऑफ पेन के कंडीशन में एकोनाइट के कॉम्प्लीमेंट्री है। टू अर्निका इन ट्रॉमेटिज्म, ट्रॉमेटिज्म के कंडीशन में एकोनाइट के कॉम्प्लीमेंट्री में अर्निका को रखा गया है। टू सल्फर इन ऑल केसेस रेयरली इंडिकेटेड इन फीवर विच ब्रिंग्स आउट इरप्शन, सल्फर जो है वो ऑल केसेस में कॉम्प्लीमेंट्री है एकोनाइट के, बट रेयरली इंडिकेटेड इन फीवर विच ब्रिंग्स आउट इरप्शन, बट फीवर के कंडीशन में रेयरली इंडिकेटेड होता है। एकोनाइट इज द एक्यूट ऑफ सल्फर एंड बोथ प्रीसीड एंड फॉलो इट इन एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन। एकोनाइट सल्फर का एक्यूट है और ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा फॉलो करते हैं, किस कंडीशन में, एक्यूट इन्फ्लामेटरी के कंडीशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग टू ग्रो दिस चैनल।